मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमेरिका ने ईरान को नई तजावीज़ भेज दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई के नुमाइंदे की तस्दीक। ईरान का 10 नकाती मंसूबा कबूल करके इस्लामाबाद मुज़ाकरात शुरू किए गए। अमेरिका इस्लामाबाद मुज़ाकरात में तय पाने वाले नकात से भी मुकर गया। ईरान अमेरिका की नई तजावीज़ पर गौर कर रहा है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने ईरान का मौक़िफ़ बता दिया। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि अगर दुश्मन तमाम महाजों पर जंगबंदी की पाबंदी करे तो ईरान आबनाए हुर्मस को आर्जी तौर पर सिर्फ तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने पर तैयार है। ये इजाज़त भी ईरान की निगरानी, उसके मुकर्रर करदा रास्ते और सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों तक महदूद होगी। मुखालिफ ममालिक के फौजी जहाज़ों को इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। अगर मुखालिफ फरीक जहाज़ों की आमद और रफ्त में रुकावट डाले या बहरी मुहासरा जैसी कार्रवाइयाँ करे तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म न होने पर ईरान का जवाबी इकदाम। एक बार फिर आबनाए हुर्मस बंद कर दी। वार्निंग नजरअंदाज किए जाने पर भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक भारत के 2 ऑयल टैंकर्स वापस भेज दिए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबनाए हुर्मस बंद की गई। फायरिंग का वाकया आबनाए हुर्मस ओमान के शुमाल मशरिक में तकरीबन 20 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जहाज़ों को आबनाए हुर्मस की आर्जी बंदिश के रेडियो पैगामात मौसूल। अगर अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी जारी रही तो इस रास्ते को कलअदम तस्वुर किया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। अमरीकी अफवाज की जानिब से नाकाबंदी बहरी कज़ाकी और गैर कानूनी इकदाम करार। Wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. ईरान को इजाजत नहीं देंगे कि वो अमेरिका को ब्लैकमेल करे। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जारी बातचीत अच्छी करार दे दी। ईरान 47 साल से इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है। वो आबनाए हुर्मस को बंद करना चाहते हैं। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। तबाह किए गए जौहरी प्लांट की बाकियात भी वापस लाएंगे। किसी माली लेन देन का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। अमेरिकी सदर के मुबहिम जुमले ने एक तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दे दिया। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में मजीद तोसी न करने और ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने की धमकी भी दे दी। Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow, a little unusual. Saturday morning, we had some pretty good news 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. We'll know over a little period of time. We're negotiating over the weekend, so we're going to be knowing very shortly. But we're talking over. I expect things to go well. Many of these things have been negotiated. भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग के बाद भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मस की बंदिश के बाद वार्निंग नजरअंदाज करने पर 2 भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग की थी। अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी का 7वां रोज। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 23 जहाजों को रोका जा चुका। किसी जहाज की जानिब से नाकाबंदी अबूर न किए जाने का दावा। अमेरिकी सदर के मुताबिक डील होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड भी वापस बहरे रोम पहुंच गया। जेराल्ड फोर्ड में आग लगने के बाद उसे मरम्मत के लिए यूनानी जजीरे क्रेट ले जाया गया था। इत्तेहादे बैनुल पार्लिमान के इजलास में ईरान और बहरीन के नुमाइंदों के दरमियान गर्मा गर्मी। बहरीन 3 मिलियन मुरब्बा मीटर जमीन अमेरिका को दे चुका है। ईरानी नुमाइंदे मनोजहर मुत्तकी का इल्जाम। इजलास में बहरीनी नुमाइंदा नहीं, अमेरिका और इसराइल का नुमाइंदा बोल रहा था। ईरानी नुमाइंदे का सख्त मौक़िफ़।
अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद पहली बार ईरान में फिजाई सर्विस बहाल। 6 हवाई अड्डों से मुसाफिर तैयारों की आमद-ओ-रफ्त का आगाज हो गया। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद ईरान में फिजाई सर्विस मुअत्तल थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोजा आमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से अलग अलग मुलाकातें। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी गुफ्तगू। पायदार अमन और बदलती इलाकाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का सिफारती रवाबित और खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इकदामात पर जोर। पासदारान इनकिलाब का दोबारा जंग छिड़ने पर आलमी जंग का इंतबाह। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो ईरान ऐसे मिसाइल और ड्रोन दागेगा जिनकी तैयारी की तारीख अप्रैल 2026 है। मेजर जनरल अली रजा नकदी ने खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप ईरानी अवाम को मुज़ाकरात में धोखा नहीं दे सकते। ईरान और अमरीका के दरमियान ना जोहरी फाइल पर कोई मुआहदा हुआ है और ना ही दीगर मुतअद्दिद मसाइल पर कोई मुआहदा। प्रोफेसर मरंदी का कहना है कि ट्रंप ने राय आमा को गुमराह करने और ईरान पर दबाव डालने के लिए अपना मौक़िफ़ बदल लिया। सेहूनी ओहदेदार का जाली खबरें बनाने का एतराफ़। सेहूनी रजीम के वज़ीर आज़म के प्रेस ऑफिस के डायरेक्टर ने नाज़रीन को उलझाने के लिए जाली खबरें बनाने का एतराफ़ कर लिया। मवासलाती हिकमत अमली के लिए इसराइल को भी ट्रंप की तरह जाली खबरें बनानी चाहिए। सेहूनी ओहदेदार की ढिठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे के बाद वापस वतन पहुंच गए। अंतालिया में वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की अमन कोशिशों और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में मुस्तकिल अमन पर इत्तेफाक। तुर्क सदर का मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। जंगबंदी को आमने के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। रजब तैयब उर्दवान का अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। खित्ते में आमने के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म के वतन वापस पहुंचने पर वज़ीर दाखिला की मुलाकात। कामयाब दौरों पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे ईरान पर ब्रीफ किया। अंतालिया में तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा की बैठक। ईरान जंग और खित्ते की कशीदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और मुमकिना मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। आबनाए हुर्मज़ की बहाली बरकरार रखने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। And train in line with the dictate of modern warfare parameters. This capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. मार्का-ए-हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम तक उड़ा डाला। पाकिस्तान की ताकत और महारत ने दुश्मन को हैरान करके रख दिया। आइंदा भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पास आउट होने वालों में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। बारिश के दौरान शानदार मार्च पास्ट ने देखने वालों पर सहरतारी कर दिया। फिजा अल्लाहू के नारों से गूंज उठी। भारतीय फिजाइया के अनाड़ी पायलट्स का एक और कारनामा। पुणे एयरपोर्ट पर फाइटर जेट हादसे का शिकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल की कार्रवाइयां। जनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेस ने कई मकानात धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए। इसराइली हुकाम के मुताबिक लबनानियों को वापसी रोकने के लिए मकानात तबाह किए गए। इसराइली तोपों से भी जनूबी लबनान पर गोलाबारी। सेहूनी फौज का हिजबुल्लाह पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम।
लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म्ड फोर्स पर हमला, एक फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर के मुताबिक हमले में हलाक फौजी फ्रांसीसी शहरी था। हिजबुल्लाह को हमले की जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइली फोर्सेस गजा में कार्रवाइयों से बाज न आई। पानी सप्लाई में मसरूफ यूनिसेफ के 2 वाटर टैंकर ड्राइवर्स को शहीद कर दिया। यूनिसेफ ने सरगर्मियां रोक दी। यूनिसेफ का शदीद एहतजाज, इसराइल से तहकीकात का मुतालबा। क्या अमरीकी ताकत की अलामत, तैयारा बरदार जहाजों पर फौजी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से सवाल उठने लगे। अमरीकी बहरिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। 2025 को नौपूंजी की एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे ईश्वर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को भी ढाल बनाने लगे। एफसी हेडक्वार्टर पर हमले में मुलव्विस खातून खुदकुश बम्बार का सहूलतकार दहशतगर्द बलूचिस्तान फरार। दहशतगर्द ने अपनी ही बीवी से झूठ बोलकर खुदकुश बम्बार की मदद की। मुतासरा खातून का बयान, दहशतगर्द बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला बाबर यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए सिविल और अस्करी क़यादत के मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की ज़रूरत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरका से खिताब। सूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर। मरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माल रोड का अचानक दौरा। लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए पहुंच गई। शहरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सेल्फियां लेते रहे। हमने तो पहले ही कहा था कि सेव कराची, सेव पाकिस्तान, और हमने कहा था कि जो सिंध के हुक्मरां हैं उनका नारा है डुबाओ कराची, हमारा नारा है बचाओ कराची। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी पर मसनूई अक्सरियत का फायदा उठाने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी और देही इलाकों में तमाम वसाइल, इख्तियारात, महकमों और जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कराची बचाओ पाकिस्तान बचाओ का नारा लगा दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान। खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सखर और शिकारपुर के बाद अब पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। वजीर जामियात व बोर्ड्स सिंध इस्माइल राहू का नकल माफिया के खिलाफ एक्शन। कराची के इलाके कोरंगी में इम्तिहानी सेंटर्स का अचानक दौरा। 8 गैर मुताल्लिका अफराद पुलिस के हवाले। मुतादिद मोबाइल्स बरामद। कहा नकल के सब रिकॉर्ड टूट गए, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आबी बिजली घरों से पैदावार में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग का जिन काबू ना आ सका। मुल्क के बेशतर हिस्सों में घंटे घंटे बिजली गायब। वीकेंड पर भी शहरी परेशान। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब के बाद आजमीन को हिजाज मुकद्दस रवाना किया। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आजमीन हज को रुखसत किया। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आजमीन कराम का गर्मजोशी से इस्तकबाल। सऊदी हुकाम की जानिब से फूल और तहाइफ पेश किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई अजला में शदीद बारिशों के साथ खतरनाक सैलाब की पेशगोई कर दी। सवात, दीर, अपर और लोअर चित्राल के नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.4 और गहराई 199 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। कराची के इलाके मलीर में 3.4 शिद्दत।
अल्बानिया में अवाम के हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मुश्तइल शहरियों ने वजीर आजम ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंक दिए। इमारत के दरवाजे पर आग भड़क उठी। वजीर आजम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहीं कुल्फी की फरोख्त तो कहीं मिलानिया के साथ 70 की राइड। ट्रंप की जानिब से दौरा इस्लामाबाद के इम्कान का इजहार। पाकिस्तानियों ने AI की मदद से मजे मजे की मीम्स बना डाली। बाज ने तो कवाली तक गवा डाली। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले की रौनकें। लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से हराकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। लाहौर कलंदर्स के 211 रन हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडी की टीम 178 रन पर ढेर हो गए।